नमस्कार, मैं हूं अशिका और आप देख रहे हैं न्यूज परिवहन विशेष। ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री जो देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार में अहम भूमिका निभाती है, इस समय गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। बढ़ती लागत, टैक्स और बाजार में प्रतिस्पर्धा के कारण ये उद्योग संकट में है। आइए जानते हैं इस मामले की पूरी जानकारी। सबसे पहले बात करते हैं बढ़ती लागत और टैक्स के असर पर। घरेलू ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री का कुल कारोबार लगभग 57 अरब डॉलर है। स्टील पर 25% सेफगार्ड ड्यूटी के प्रस्ताव ने इंडस्ट्री में चिंता बढ़ाई है, क्योंकि स्टील ऑटो पार्ट्स का मुख्य कच्चा माल है। एंटरप्रेन्योर्स का कहना है कि सरकार को स्टील की कीमत स्थिर करने और स्टील नियामक प्राधिकरण बनाने की जरूरत है। जीएसटी को 28% से घटाकर 12% करने की मांग की जा रही है, जिससे उद्योग को राहत मिल सके। वही इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रभाव पर बात करें तो ई वाहन के बढ़ते चलन ने ऑटो पार्ट्स निर्माताओं की चिंता बढ़ा दी है। मौजूदा वाहनों में 2000 से ज्यादा मूविंग पार्ट्स होते हैं, जबकि ई वाहनों में केवल 20 से ज्यादा मूविंग पार्ट्स होते हैं। इससे पारंपरिक ऑटो पार्ट्स की मांग कम हो रही है। अब जानिए इससे रिप्लेसमेंट मार्केट में गिरावट का हाल। नई गाड़ियों में कम से कम 5 साल तक पार्ट्स रिप्लेस करने की जरूरत नहीं होती। इसका असर रिप्लेसमेंट मार्केट पर पड़ा है, जो अब 60% तक सिकुड़ गया है। इसकी वजह से स्थानीय उद्योग पर चीन का प्रभाव बढ़ रहा है। चीन से ऑटो पार्ट्स का आयात बढ़ रहा है। 60% तक ऑटो एक्सेसरीज विदेश से आ रही हैं, जिससे घरेलू उद्योग कीमत की प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पा रही है। इंडस्ट्री को तकनीकी उन्नति और विशेष आर्थिक जोन की जरूरत है। ऐसे में सरकार से क्या उम्मीदें हैं, वो भी जानिए। उद्योग को सस्ती दर पर कर्ज, समय पर जीएसटी रिफंड और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार चाहिए। अगले 10 वर्षों में टैक्स में कटौती से ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा में मदद मिलेगी। इससे रोजगार सृजन बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। आंकड़े की माने तो 21.2 अरब डॉलर के ऑटो उपकरण निर्यात किए जाते हैं। इस उद्योग में 50 लाख से अधिक लोग कार्यरत हैं। देश की जीडीपी में 7.1% हिस्सेदारी ऑटो उपकरण उद्योग की है। 2026 तक ऑटो उपकरण उद्योग 200 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। सरकार का अगला आम बजट इस इंडस्ट्री के लिए बेहद अहम हो सकता है। अब देखना ये है कि केंद्र सरकार ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री की इन मांगों को लेकर क्या कदम उठाती है। आज के लिए बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहें हमारा चैनल। धन्यवाद।